हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौम्या। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की मैथमेटिक्स में। हमने फिगर्स में डिजिट्स को सेट किया था। आज हम पढ़ेंगे वर्ड्स में सेट करने को, यानी कि डिजिट्स को वर्ड्स में आज हम सेट करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में सेट करना सीख लिया है फिगर्स में डिजिट्स को, अब हम सेट करेंगे वर्ड्स में। हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, आई एम द नंबर, यानी कि ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी हम सीख जाएंगे। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है आई एम द नंबर विद 3 एट माई 1000 प्लेस, 4 एट माई 100 प्लेस, 7 एट माई 10,000 प्लेस, 0 एट माई 10th प्लेस एंड 9 एट माई 1st प्लेस, विच नंबर एम आई। यानी कि क्वेश्चन हमसे कुछ डिजिट्स को देके अपने प्लेसेस को बता रहा है और फिर पूछ रहा है मैं कौन सा नंबर हूँ। जैसे हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है इसमें 3 बोल रहा है 1000 प्लेस पे, यानी कि ये नंबर है और ये है प्लेसेस, ये डिजिट्स के प्लेस हैं, ये डिजिट्स के प्लेस हैं। 3 है क्वेश्चन में, वो बोल रहा है मैं 1000 के प्लेस पे हूँ, 1000 के प्लेस पे हूँ। और इसमें बोल रहा है 4 मेरा 100 प्लेस है। जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 4 मेरा 100 प्लेस है, यानी कि 4 जो है क्वेश्चन में वो 100 के प्लेस पे है। और है 7 एट माई 10,000 प्लेस, यानी कि जो 7 नंबर है वो 10,000 के प्लेस पे है, 10,000 के प्लेस पे है। और हमें दिया हुआ है 0 एट माई 10th प्लेस, 0 मेरे 10th के प्लेस पे है, जो 0 डिजिट्स है वो मेरा 10th के प्लेस पे है। और एक नंबर दिया हुआ है 9 एट माई 1st प्लेस, 9 दिया हुआ है 1st के प्लेस पे। अब इसको हमने डिजिट्स को सेट करना तो सीख लिया था, अब इसको हमें मतलब इसके सारे प्लेसेस को सेट करके हमें बताना है कि ये कौन सा नंबर बनेगा। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मेरा ये मेरे कुछ डिजिट्स हैं और इन डिजिट्स के मेरे ये प्लेसेस हैं। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ये नंबर कौन सा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैं कौन सा नंबर हूँ, अगर मेरे प्लेसेस इन डिजिट्स के प्लेसेस ये हैं तो मैं कौन सा नंबर हूँ। अब हम सीख रहे हैं, देखिए इसमें हम सबसे पहले हमारे 10,000 के प्लेस पे देखना होगा कौन सा। पहले हम देख रहे हैं 1s के प्लेस पे कौन सा नंबर है। 1s के प्लेस पे हमारा 9 नंबर है, हमारा 1s पे आ जाएगा 9। और हमारा इसके बाद हमें 10th प्लेस को देखना होगा, 0 हमारा 10th प्लेस पे है, 9 0। और फिर हमें 1s 10th, इसके बाद आता है 100 प्लेस, यानी कि 100 प्लेस पे हमारा 4 नंबर है, 4 नंबर आ गया 100 के प्लेस पे। और अब हमें देखना है 1000, 100 के बाद 1000 प्लेस पे हमारा 3 डिजिट्स है, यानी कि 1000 के प्लेस पे 3 डिजिट्स आ गया। और अब हमें देखना है लास्ट का 10,000 के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा। 10,000 के प्लेस पे 7 नंबर आ जाएगा। अब हमें ये नंबर मिल गया, इन डिजिट्स के प्लेसेस को सेट करके हमें ये नंबर मिला है। अब ये मतलब क्वेश्चन में पूछ रहा था कि मैं कौन सा नंबर बनूंगा अगर मेरे इन डिजिट्स को इन प्लेसेस पे सेट किया जाए। तो हमें मिला है 73,409, हमारा क्वेश्चन मिला है ये हमें आंसर। अगर हमसे इसी में एक डिजिट्स बढ़ा के बोल दिया जाता, जैसे बोल दिया जाता मेरा 10,000 के बाद कितना क्या आता है, लाख आता है, 1s 10s 100,000 10,000 लाख। अगर हमसे एक डिजिट्स को और बढ़ा के बोल दिया जाता कि मेरा ये डिजिट लाख पे है, तो हम इसको यहीं सेट करके तुरंत बोल देते इतने लाख, 73,409। अगर हम पढ़ना है सिर्फ 5 डिजिट्स की, आज हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ 5 डिजिट्स के नंबर्स को सेट करेंगे। और ये हमारा फाइनली आंसर मिल गया 73,409। इन डिजिट्स के प्लेसेस को सेट करके हमें ये आंसर मिल गया। क्वेश्चन में सिर्फ हमारा इतना ही पूछा था कि मतलब ये डिजिट्स हैं मेरे, इन डिजिट्स के मेरे ये प्लेसेस हैं और इनको मिलाकर मेरा क्या मतलब मैं कौन सा नंबर बनूंगा। तो यही आंसर है कि हम ये क्वेश्चन बोल रहा था जो उसका आंसर यही मिला, यही प्लेस है, सारे नंबर्स के प्लेस को सेट करके हमें यही इसका आंसर मिल गया है। और अब हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी की तरह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
वही बोल रहा है आई एम द नंबर विद 1 एट माई 10th प्लेस, 3 एट माई 1000 प्लेस, 7 एट माई 100 प्लेस एंड 0 एट माई 1st प्लेस एंड 6 एट माई 10,000 प्लेस, विच नंबर एम आई। मतलब मैं कौन सा नंबर बनूंगा। सेम इसी की तरह है क्वेश्चन, बस यहाँ डिजिट्स को इसने चेंज कर दिया है, डिजिट्स को इसने चेंज कर दिया है। बाकी सेम क्वेश्चन है और बिल्कुल भी डरना नहीं है, ये एकदम सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट्स को आपके चेंज कर दिया है। हम देख रहे हैं हमारा डिजिट्स पे कौन से प्लेस पे कौन सा डिजिट है। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है 1 एट माई 10th प्लेस, यानी कि 10th के प्लेस पे 1 डिजिट है, 10th के प्लेस पे 1 डिजिट है। 3 एट माई 1000 प्लेस, 3 है जो 1000 के प्लेस पे है, और 7 एट माई 100 प्लेस, 700 के प्लेस पे है, और 0 एट माई 1st प्लेस, 0 1st पे है, और 6 एट माई 10,000 प्लेस, 6 है 10,000 के प्लेस पे। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको सिर्फ डिजिट्स को सेट करना सीखना है, यानी कि उसके प्लेसेस को इस क्वेश्चन में सेट करने को सीखना है, बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब हम जैसे हमने सॉल्व किया था 1st पे, पहले हम देखेंगे इसमें भी हमारा 1st प्लेस पे कौन सा नंबर है। 1st प्लेस पे हमारा 0 आ गया और 10th प्लेस पे हमारा 1 आ गया। अब 1 10 इसके बाद 100 प्लेस पे हमारा है 7 आ गया 100 प्लेस पे, और 1000 प्लेस पे हमारा 3 है, और 10,000 पे हमारा 6 है, 10,000 के प्लेस पे हमारा 6 है। जो सेकंड क्वेश्चन था सेम पहले के जैसा ही था, सिर्फ हमें डिजिट्स को चेंज करके हमारा दूसरा क्वेश्चन बना दिया, जो कि उसका आंसर मिल गया हमें ये, मतलब 63,710। अब हम देखने वाले हैं हमारा मतलब वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स में हमें फिगर्स दिए हुए हैं, उसको वर्ड्स में लिखना है। क्वेश्चन हमारा न्यू है, हमने फिगर्स में लिखना सीखा था डिजिट्स को, अब हम डिजिट्स से वर्ड्स में लिखना सीखेंगे। हमें फिगर्स दिया हुआ है, उसको हम वर्ड में लिखना सीखेंगे। हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है 73,560, 73,560, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, वर्ड्स में यानी कि नंबर नेम में लिखना है, नंबर नेम के वर्ड्स में लिखना है। तो हम पहले यहाँ से 1 10 100,000 ये काउंट कर लेंगे, 1 10 100,000 10,000, यानी कि 7 जो हमारा है वो कौन से प्लेस पे आ रहा है, 10,000 के प्लेस पे आ रहा है, और 3 हमारा 1000 के प्लेस पे आ रहा है। इन दोनों को अगर हम कॉमन लगाए तो इन दोनों को हमें साथ में लेकर चलना होगा। 73,000 हमें पहले लिखना होगा, 73,000। अब हमें इस नंबर को इन तीनों को लेकर चलना होगा, इन दोनों को हमने कॉमा के बाद इन दोनों को साथ में लेकर चलना होता है, फिर हमें इन तीनों को साथ में लेकर चलना होगा। अब यहाँ हमारा 560, 1 10 100, यानी कि 5 जो है वो 100 के प्लेस पे आ रहा है, इसीलिए हमारा 5 क्या हो जाएगा 100, 500, और जो 6 है वो हमारे 10 के प्लेस पे है, तो इसीलिए हो जाएगा 560। अब हमारा इसी तरह हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46,973, 46,973। हमने इसको सीखा, इसमें मतलब वर्ड्स में लिखने के लिए। अब इसको हम पुनः मतलब वापस वर्ड्स में लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसी तरह हमें बिल्कुल इसको भी करना है, इसको भी वर्ड्स में ही लिखना है। हम कॉमा पहले लगा देंगे, फिर हमारा ये जो 2 डिजिट है इसको हम एक साथ में लेकर चलेंगे, यानी कि 46,000, 4 10,000 के प्लेस पे है और 6 हमारा 1000 के प्लेस पे है, यानी कि 46 को हमें एक साथ में लेकर चलना होगा। तो हमारा आ जाएगा 46,000, 46,000, 46,000, 46,900, 900। हमें इसमें पता चल रहा है ना कि हमारा 9 क्या है 100 के प्लेस पे है, इसीलिए हम यहाँ जो 9 है हमारा 100 के प्लेस पे हो जाएगा, और 73 को हम एक साथ लिखेंगे। ये हमारा 1 है, ये हमारा 10 डिजिट है,
तो इसीलिए हम इन तीनों नंबर्स को एक साथ में लिखेंगे 973 73। अब हमारा इस नंबर को लेकर क्या वर्ड्स में बना है 46,973 46,973। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह, अब मैं नहीं करने वाली, अब इसको आपको करना होगा होमवर्क में, नोट्स आप लोग बना लीजिए। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह देंगे जो कि आपको खुद करना होगा। थर्ड क्वेश्चन है 67,943, फोर्थ है 46,972 और फिफ्थ है 45,722। ये सब आपको आप खुद अपने नोट्स में करना होगा, खुद से ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अब हम दूसरे एक्सरसाइज में चलते हैं, तो हमारा न्यू क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें हमें करना होगा, मतलब कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। हमारा कुछ नया क्वेश्चन है नए एक्सरसाइज में। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के बारे में हमने पढ़ लिया था, कुछ डिजिट्स दिए हैं, उस पे सर्कल किया हुआ है, उस पे हमें बताना होगा कि इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगा। पहला क्वेश्चन है 56892। अब इसमें हमें इस क्वेश्चन में हमारा 8 पे सर्कल किया हुआ है, 8 पे सर्कल किया हुआ है, इसमें हमसे पूछ रहा है 8 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगा। तो हमने आपको इसको पहले ही बता दिया था, सिर्फ इसको एक बार हम रिवीजन के लिए सॉल्व करेंगे एक दो क्वेश्चंस। ये हमारा 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है, ये 100 प्लेस पे है, तो हमारा 8 क्या हो जाएगा, 8 हमारा 100 के प्लेस पे हो जाएगा, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 100s, इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 100s। अब इसमें हमें इस क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों पूछा है, इसलिए हम इसका फेस वैल्यू, हमने बताया था ना कि फेस वैल्यू में क्या होता है, हमें देख के बताना होता है क्या कोई डिजिट हमें क्या बता रहा है। तो जैसे ये 8 है, 8 का फेस वैल्यू 8 ही होगा, 8 का फेस वैल्यू 90732 होगा नहीं, तो 8 का फेस वैल्यू सिर्फ 8 ही होगा। 8 का ये फेस वैल्यू हो गया और ये हो गया प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू यानी कि हमें डिजिट्स को बताना है कौन से प्लेस पे है, तो हमें पता चल रहा है ना कि 1s 10s 100, 8 हमारा 100 के प्लेस पे है और 8 हमें क्या शो कर रहा है, क्या फेस कर रहा है, 8 ही तो फेस कर रहा है, 7 6 4 5 तो शो नहीं कर रहा है, 8 हमारा 8 ही फेस कर रहा है। अब हम इसी को सेकेंड क्वेश्चन इसी का है हमारा 72453। अब हमारा इसमें 2 पे सर्कल किया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमारे 2 पे सर्कल किया हुआ है और हमसे 2 का ही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों पूछ रहा है। तो 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमने सीख लिया है ऑलरेडी, सिर्फ हम रिवीजन करने के लिए फिर से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब प्लेस वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, तो 1s 10s 100 1000, 1000 के प्लेस पे 2 है तो हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें पता चल गया 2 कौन से प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे है। और अगर हमसे इसका फेस वैल्यू पूछा जाए तो 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा। इस क्वेश्चन में 2 का फेस वैल्यू 2 ही होगा, यानी कि हमें इस फेस वैल्यू का मतलब कुछ भटकना नहीं है। फेस वैल्यू का मतलब इतना समझिए कि कोई डिजिट हमें क्या शो कर रहा है, 2 हमें 2 ही तो बताएगा, 0 1 3 4 बताने वाला नहीं है, इसीलिए 2 का फेस वैल्यू सिर्फ 2 ही होगा, इसका फेस वैल्यू 2 है। और अब हम इसी तरह आपको दूसरा क्वेश्चन देंगे जो कि आपको खुद करना होगा, होमवर्क में नोट करेंगे आप लोग। सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है दूसरा। डिजिट्स बड़े हैं, डिजिट्स को देख के डरना नहीं है। 1 2 5 6 00, इसमें 2 पर सर्कल किया हुआ है, इसमें आपको इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों फाइंड करना है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ये दोनों आपको फाइंड करना है, यानी कि इस डिजिट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आपको दोनों बताना है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहे हैं 987500।
इसमें 9 पे सर्कल किया हुआ है, इसका आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों बताना होगा। अब हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में अच्छे से सीख लिए हैं। अब हम अगले एक्सरसाइज में चलेंगे तो हमें न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इसके थैंक यू।